1954 में अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट, ये हिंदुस्तान की हुकूमत ने पाबंदी लगाई कि हिंदुस्तान में हिंदू सिर्फ एक बीवी कर सकता है। ये हिंदुस्तान की हुकूमत ने पाबंदी लगाई, हिंदू मजहब की किताब में नहीं। तो अफसोस की बात है कि हमारे हिंदुस्तान हुकूमत को किसी ने हिंदू मजहब की किताब नहीं दिखाई। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान को इजाजत देते, हिंदू लोगों की नहीं देते। श्री राम के वालिद के 3 बीवी थे, श्री कृष्ण के 16,108 थे, विष्णु सूत्र में लिखा कि ब्राह्मण 4 बीवी रख सकता है। तो क्यों इस देश की हुकूमत हिंदू मजहब पे पाबंद? क्योंकि इस देश की हुकूमत ने हिंदू मजहब की किताब का मुताला नहीं किया। तो मेरी गुजारिश है, अगर इस देश की हुकूमत हिंदुओं को भी इजाजत दे, जितनी चाहे उतनी बीवी करे, तो शायद धर्मेंद्र मुसलमान नहीं। इस्लाम के जितने भी उसूल है, कोई भी उसूल है, आप कहते हैं गेट अवे, मैं आपको चैलेंज करता हूं भाई साहब, इस्लाम की सिर्फ एक आप चीज बताइए। इस्लाम क्या, मुसलमान की नहीं, मुसलमानों में गलतियां होते, इस्लाम की कुरान और सही हदीस में से एक चीज बताओ जो इस्लाम में है जो इंसानियत के खिलाफ है। सिर्फ एक। मैं जानता हूं ये मीडिया जितनी है, ये जितने दिगर ममालिक है इस्लाम के खिलाफ आप बिल्कुल से अब्यूज कर रहे, उसके सारे अल्हम्दुलिल्लाह जवाब मंतिक के साथ दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कुरान में लिख रहे हैं बंद करके मानो। आप गैर मुस्लिम कुरान में नहीं मानते, मैं कुरान को साइड पे रखूंगा। मंतिक के जरिए, साइंस के जरिए आपको साबित करूंगा इंशाअल्लाह कि जो भी अहकाम, हर एक हुक्म जो कुरान और सही हदीस में, वो साइंटिफिक जरिए, हिकमत के जरिए, मंतिक के जरिए आपको साबित करूंगा कि सही है, इंसानियत के खिलाफ नहीं है। हो सकता है कि आपके इल्म की वजह से आप समझते होंगे कि ये चंद इस्लाम में गेटअवेज है। आप एक गेटअवे बताइए जो इंसानियत के खिलाफ है। और एक खुशवंत सिंह जो जवाब सुना, जब सारे सवाल का जवाब दे रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मंतिक के जरिए गैर मुसलमान का मार रहे थे, गैर मुसलमान कबूल कर रहे थे, उसको चोट पहुंच रही थी। उसको चोट पहुंच रही है कि मैं लिखूंगा तो किसके खिलाफ लिखूंगा, मुझे कैसा पैसा मिलेगा? जितना ज्यादा खिलाफ लिखेंगे उतना ज्यादा पैसा, बराबर क्यों नहीं? तो ये शख्स इतना मशहूर हो रहा है कि तो सारे अल्लाह ताला की। मैं कुछ नहीं हूं, मैं जो हूं एक तालिब इल्म हूं, ना कोई मैं आलिम हूं, ना कोई बड़ा आदमी हूं, मामूली सा डॉक्टर हूं। बात करते करते अल्लाह की मदद से यहां पहुंच गया हूं, आप लोग की मोहब्बत में मुझे खींच लाए इधर। मैं जवाब देता हूं कुरान और हदीस से, गैर मुस्लिम के लिए साबित करता हूं मंतिक के साथ, साइंस के जरिए। तो जो गेटअवेज कह रहे हैं, जिस तरीके से आपने सवाल किया, ये गैर मुस्लिम इस्लाम में आसानी से कैसे आ सकते, क्यों आ सकते? मुझे उसके दिल की बात पता नहीं। अगर वो मुंह से कहता है कि मैं अल्लाह पे ईमान लेके आता हूं, अल्लाह के रसूल पे मानता हूं, मैं उसे तस्लीम करता हूं, लेकिन उसका मतलब है आखिरत में जन्नत में जाएंगे। आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे लोगों के दिल की बात जानता हूं, लेकिन मैं उस पर इल्जाम नहीं लगा सकता हूं। ये कह सकता है कि हो सकता है कि दूसरी शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल किया, हो सकता है कि उसके जरिए वो ईमान भी लेके आएंगे, पुख्ता ईमान। तो मैं उसे इस्लाम में आने की पाबंदी नहीं लगा सकता हूं, लेकिन अगर वो सिर्फ उस वजह के लिए अंदर आया और अल्लाह उस वजह के लिए आके अगर एक अल्लाह में माना, सिर्फ उसकी इबादत की, शिर्क नहीं किया, अल्लाह के रसूल ने माना, फिर उसके लिए जन्नत इंशाअल्लाह। हालांकि शुरुआत में दूसरी बीवी करने के लिए आया, लेकिन अल्लाह की तरफ तो आया, शिर्क से तो बचा। लेकिन अगर दूसरी बीवी करने के लिए इस्लाम में आया और शिर्क किया तो कोई भी उसे नहीं बचा सकता। तो ये एक गेटअवे नहीं है। हो सकता है कि कई लोग समथिंग पीपल गेट टेम्प्टेड, वो कभी कभी बच्चे लोग को अब कुछ कहने के लिए बोलते चॉकलेट खाएंगे तो मैं तुमको अपनी बात मानूंगी, चॉकलेट दूंगा। तो चॉकलेट की वजह से आपका बच्चा आपकी बात मानता है, आप समझ रहे? तो ये हो सकता है उनके लिए चॉकलेट, किनके लिए? गैर मुस्लिम के लिए। लेकिन चॉकलेट के जरिए अगर सही मुसलमान बनता है तो क्या हर्ज है, आप समझ रहे? तो ये जो चीजें हैं
दरवाजे सबके लिए खुले, आपके लिए भी खुले। आप भी इस्लाम कबूल करना चाहते हो तो बेशक मैं आपको गले लगाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई साहब की नीयत क्या है, क्या भाई साहब लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मुस्लिम बने। आप कबूल करना चाहते हैं, अहलन व सहलन, मैं आपको गले लगाऊंगा। मैं भी कबूल करना चाहते फिर भी गले लगाऊंगा, नो प्रॉब्लम भाई साहब। होप ये आपके सवाल का जवाब है। थैंक यू सर, दुआ में ख्याल रखिएगा। जी इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा आपको हिदायत दे।